हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ दीपक फ्रॉम fstsacademy.com एंड आज के वीडियो में हम सप्लायर को बैंक द्वारा पैसे सेंड करने वाले हैं और वो भी जापान के अंदर, राइट। तो अगर आप जापान में हैं तभी आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अभी इंडिया से देख रहे हैं या इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कंट्रीज दैन जापान देन इट्स नॉट फॉर यू मे बी। लेकिन अगर आपको जानना है कि कैसे हम अमेज़ॉन जापान में बिजनेस करते हैं और कैसे सप्लायर को जापान के बैंक से पेमेंट करते हैं, तो आज हम जापान के बैंक से पेमेंट करने वाले हैं सप्लायर को। वेरी गुड इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन जब हम बैंक में जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। चाइना में अगर आप सेंड करते हैं पैसे, आपको पूछते हैं कि क्या पर्पज़ है, तो ये सब पर्पज़ आपको डालना पड़ता है। जब भी आप बैंक से ट्रांसफ़र करते हो पेमेंट, तो मेक श्योर बैंक की कितनी फ़ीस है वो आपको पता होनी चाहिए, और वो भी हम देखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप अभी मुझे एक्चुअली पेमेंट करना था सप्लायर को, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम बैंक से ट्रांसफ़र करते पेमेंट, राइट। लाइव पेमेंट है, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। सप्लायर को मैंने मैसेज किया है कि आज शिपिंग करना है, तो आज मैं उसको पेमेंट देने वाला हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कैसे जापानीज़ बैंक से पेमेंट करेंगे हम सप्लायर को। तो अभी जैसे कि देखो, यहाँ मैं इस बैंक से हूँ, MUFJ बैंक है ये जापान की, राइट। तो यहाँ मुझे लॉगिन करना है, तो मैं तुरंत इसको लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ लास्ट पास। अभी देखो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ अभी ये सब कुछ जापानीज़ में है, राइट। अभी आप जापान में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जापानीज़ लैंग्वेज भी पता होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इफ़ यू डोंट नो जापानीज़ लैंग्वेज देन व्हाट वी कैन डू दिस, right click and translate into English, and this is what I do guys, right. But if in case if you understand then just switch to Japanese, that's totally fine. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ अभी मैंने जहाँ जहाँ क्लिक करना है ना वो रट्टा मार दिया है गाइज। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ बोल रहा है कि सी ऑल मेन्यूज़, उसके बाद यहाँ है फॉरेन रेमिटेंस, राइट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद नीचे आऊँगा यहाँ, और यहाँ क्लिक करना है मुझे। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ फिर से, रिक्वेस्ट फॉर फॉरेन रेमिटेंस, राइट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमें ये पूरा सब एग्री करना पड़ता है और नेक्स्ट जाना पड़ता है। अभी देखो मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, ये इंग्लिश में आता है, राइट। मैंने रट्टा मार के रखा है, विदाउट इंग्लिश भी मैं करता हूँ। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत, मेरे पास है ऐसे जापान के जो स्टूडेंट हैं, जो बांग्लादेश नेपाल के स्टूडेंट जापान में रहते हैं, एंड उनको इतनी जापानीज़ परफेक्ट नहीं है, मुझे भी कहाँ परफेक्ट है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ अकाउंट आ रहा है मेरा, राइट। ये मेरा अकाउंट है, इसके अंदर कितना अमाउंट है, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। अभी ये भी देखना है, तो यहाँ देखो चॉइस एक्चुअली सेलेक्ट है, लेकिन चॉइस स्ट्रेंज ट्रांसलेशन। तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। उसके ऊपर यहाँ मुझे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ बैंक अकाउंट है। अभी देखो ये सप्लायर का बैंक अकाउंट मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो अगर आपके पास ये बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड नहीं ना, तो आप पहले इसको ऐड कर सकते हैं। बैंक में जाकर उनको बोल सकते हैं मुझे ऐड करना है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं बाय द वे प्रोसेस, लेकिन इन दिस वीडियो में हम बेसिकली कैसे सेंड करते हैं वो देखने वाले हैं, राइट। तो मैंने इस सप्लायर का देखो यहाँ हांगकॉन्ग में बैंक है उनका, राइट। तो वो सप्लायर का मैंने बैंक सेलेक्ट किया है, या उनका अकाउंट नंबर है USD है। मैं फिर से यहाँ राइट क्लिक करके चेक करता हूँ, यहाँ बोलेगा नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ देखो फीस दिया है उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना पैसा लगता है। और यही एक रीज़न है बाय द वे, मैं अगर अलीबाबा से अगर पेमेंट करता हूँ तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो बेसिकली मैं अमेरिकन एक्सप्रेस यूज़ करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, $100 to $100 भी चार्ज लगता है कभी कभी। अभी यहाँ देखो, यहाँ उन्होंने बोला है कि 2500 एंड 3000, राइट। तो मेरे हिसाब से 2000 3000 दैट्स नॉट दैट मच गाइस, $30, राइट। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कितना अमाउंट सेंड करना है, तो मुझे एक्चुअली ना $4000 सेंड करने। तो 4000 का मैंने वहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने बोला नो चेंज फ्रॉम द रजिस्टर एड्रेस, ये उनका जो रजिस्टर एड्रेस में कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो मैं बोलूँगा नहीं है। उसके बाद यहाँ कोई फिलअप नहीं करनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। यहाँ सिर्फ आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। लेट्स से हम सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ आप अगर जॉब है तो जॉब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। उसके बाद सोर्सेस कहाँ से आ रहा है, तो मैंने बोला सेल्स, राइट। उसके बाद रेमिटेंस पर्पस क्या है, तो देखो इंपोर्टेड गुड, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड। प्रोडक्ट का नाम क्या है इधर लिखना है आपको, और कहाँ से, चाइना, और शिप कहाँ से कर रहे हैं, हांगकॉन्ग। देखो ये मैंने सेलेक्ट किया।
उसके बाद रिलेशनशिप क्या है, अदर देन पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आएगा, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, इसका पेमेंट है और मैं करूँगा नेक्स्ट। और यहाँ बोल रहे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी रह गई है, कौन सी, यहाँ। तो यहाँ मैं आपको करूँगा नेक्स्ट। और अभी देखो यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन आ गया अभी, कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल्स, राइट। तो यहाँ ये मेरा जापान का एड्रेस है, राइट। उसके बाद ये एक सप्लायर का एड्रेस और बैंक है, और इसके बाद ये सेल्स की प्रोसेस, यानी कि कितना मैं पेमेंट दे रहा हूँ सप्लायर को, और किस what was the purpose, right, imported goods, and what was the product, right, details information. And then I have to say that, then I have to select here after confirmation, let's select this, and I need one time passcode. अगर अभी आपके पास ऐप है बैंक का, राइट, लेट्स से लेट मी ओपन द बैंक। यहाँ मुझे वन टाइम पासकोड आ रहा है, तो 678266, और उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ डन। अभी ये हो गया। अभी देखो यहाँ इंग्लिश में, द ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। आप ये पहले बटन दबाने से पहले कंफर्म कर सकते हैं, आई एम ओके विद दैट नाउ। ये पूरा रिसिट आप अगर सप्लायर को चाहिए आप उनको भेज सकते हैं। देखो एक्सेप्टेड हो गया, मैंने ऑलरेडी सप्लायर को स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने बोला देखो मैंने पेमेंट किया है आपको, और ये हो गया गाइज। रियल क्विक गाइज, अगर आप मेरे वन-ऑन-वन मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है, अगर आपको मेरे साथ सीखना है एक्चुअली कैसे मैं एक्चुअली बिजनेस करता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे अदर भी लोग हैं और जो मेरे साथ वन-ऑन-वन मेंटरशिप में है, तो अभी 2022 में जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नई बैच। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी नीचे है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड ये मेंटरशिप फुल्ली फ्रॉम स्क्रैच टू लॉन्च ऑन अमेजोन होगी, और अगर आपको चाहें कि उसके बाद भी आपको सपोर्ट रहे तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर वन-ऑन-वन मेंटरशिप, प्लीज़ डीएम मी और ईमेल मी। तो ये प्रोसेस था कैसे आप एक्चुअली अमेज़ॉन में जब आप प्रोडक्ट सेंड करते हैं, और अगर आपको सप्लायर को जापानीज़ बैंक से पैसे सेंड करने होते हैं तो सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेंड फ्रॉम जापानीज़ बैंक गाइस। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट बिफोर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा चार्ज लग रहा है तभी भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, इट डिपेंड। तो जो भी लोग जापान में हैं और उनको ये हेल्पफुल होगा, उनके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। और गाइस, अगर आप जापान से नहीं हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम इंडिया, और अगर आप बाकी दूसरी कंट्री से हैं, तो बहुत और भी वीडियोस आने वाले हैं अमेज़ॉन एमबीए के बारे में और माइंडसेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। दैट इज़ फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।